बालाघाट जिले के बारासिवनी उप स्वास्थ्य केंद्र के नसबंदी में आंकड़ों को बढ़ाने के चक्कर में एक इस मामले का खुलासा हुआ है, जब महिला के पेट में दर्द होना शुरू हुआ तथा उसे इलाज के जिला चिकित्सालय बालाघाट लाया गया। इसके बाद महिला की सोनोग्राफी कराई गई। सोनोग्राफी रिपोर्ट में महिला के पेट में 13 हफ्ते 1 दिन लगभग 3 महीने का गर्भ बताया गया, जबकि महिला की 2 महीने पहले बारासिवनी में 10 दिसंबर 2020 को लगाए गए नसबंदी शिविर में नसबंदी कर दी गई थी। इस तरह स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि नसबंदी से पहले महिला के गर्भ की जांच करने यूरिन टेस्ट कराया जाता है। अब सवाल उठता है कि यूरिन टेस्ट कराया गया तो गर्भ के बाद महिला की नसबंदी क्यों की गई है? यदि यूरिन टेस्ट रिपोर्ट गलत थी तो अस्पताल की जांच भी सवालों के घेरे में आती है। इस संबंध में नसबंदी करने वाली महिला चिकित्सक का कहना है कि आशा कार्यकर्ता एवं नसबंदी कैंप प्रभारियों की लापरवाही हो सकती है। हम तो रिपोर्ट की फाइल देखकर ऑपरेशन कर देते हैं। पीड़ित महिला बारासिवनी के ग्राम दीनी की निवासी है तथा उसके पति एक छोटे से किसान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है तथा पूर्व में ही इनके 4 बच्चे हैं, इसलिए अब वह कोई अन्य संतान नहीं चाहते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर श्रीमती गीता बालमाटे, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शासकीय जिला चिकित्सालय बालाघाट में कार्यरत हूँ। मैडम, ये केस आया वारासिवनी दीनी का जी, जो 2 महीने पहले वारासिवनी चिकित्सालय में कैंप लगा था नसबंदी का। जी हाँ, वहाँ उस महिला की नसबंदी हुई थी। जी हाँ, पार्वती सुलागे करके है वो महिला, जी, और अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है। वह जो है वो 3 माह की प्रेग्नेंट है। इसमें मैडम कहाँ लापरवाही हुई? नसबंदी के पहले जो टेस्ट होते हैं उसमें भी उसको निगेटिव बताया गया था, उसके बाद ही उनकी नसबंदी हुई है। मैडम कहाँ त्रुटि पाई गई है? उसकी नसबंदी वारासिवनी में हुई होगी, क्योंकि वो दीनी में आती है। तो मैं तो एलटीटी सर्जन हूँ और वहाँ जो मेडिकल चेकअप होता है वो मेरी जानकारी में नहीं था, लेकिन मैं कल ड्यूटी पे थी और मैंने उसकी फाइल देखी तो उसमें ये लिखा हुआ था प्रमाण पत्र में कि उसकी माहवारी की डेट आने वाली थी और इसी दौरान उसकी नसबंदी हुई थी। क्योंकि माहवारी की डेट नहीं नहीं निकली थी, इसलिए जो प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए होंगे वहाँ पे संबंधित सेंटर में, तो वहाँ निगेटिव दिखाया गया था और उनको ये लगा होगा कि इनकी प्रेगनेंसी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ओव्यूलेशन पीरियड उसका क्रॉस हो गया था और इसी बीच उसकी प्रेगनेंसी रुक गई थी, जिसकी जानकारी बाई को नहीं थी और न ही बाई को समझाया गया था। इस वजह से उसकी प्रेगनेंसी रुक गई है। अब चूँकि इसकी प्रेगनेंसी रुक गई है और एलटीटी ऑपरेशन के बाद में भी उसको माहवारी नहीं आई है, इसलिए ये केस एलटीटी फेलियर का नहीं बनेगा। इसकी एलटीटी फेल नहीं हुई है, लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी रुकी है तो सोनोग्राफी करा के कंफर्म करेंगे कितने महीने की प्रेगनेंसी है। अगर वो रखना चाहे तो रख सकती है, नहीं रखना चाहे तो टर्मिनेट करवा देंगे। सोनोग्राफी में तो क्लियर हो गया कि प्रेगनेंसी है 3 माह की। अच्छा, लेकिन इसमें लापरवाही किसकी सामने आ रही है आपके हिसाब से? कि अगर अब कुछ दिन रुक जाते नसबंदी कराने जी हाँ, इसमें लापरवाही तो ऐसा है कि बाई जो हितग्राही है उसकी अनभिज्ञता कहेंगे इसको, क्योंकि वो लोग इतने जानकार तो नहीं होते। लेकिन जो संबंधित आशा कार्यकर्ता या जो एएनएम है उन्होंने उसके मासिक धर्म की तिथि तो पूछे होंगे, उसके बावजूद भी उसको एलटीटी कराने लाए, तो वहीं कहीं गड़बड़ी हो गई होगी, या फिर जो नसबंदी कैंप प्रभारी डॉक्टर हैं जो फॉर्म वगैरह देखते हैं वहाँ पे किसी से त्रुटि हुई है। अच्छा मैडम जी, आशा कार्यकर्ता ने जो लेकर के आई मतलब जानने के बाद भी अगर जैसे इनसे त्रुटि हुई है तो क्या माना जा सकता है इसको कि ये अपनी संख्या जो पेशेंट लेकर के आते हैं बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ? उसके कारण उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए इस बात पे ध्यान नहीं दिया। अब मैं तो ऐसा नहीं कह सकती कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, किसके साथ में क्या हुई है। बाई ने आशा को कन्विंस किया, आशा ने बाई को कन्विंस किए, इस बात में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लापरवाही तो हुई मैडम इसमें, चाहे एएनएम की तरफ से हुई हो, जो कैंप में प्रभारी थे उनके तरफ से हुई हो, या आशा कार्यकर्ताओं की तरफ से हुई हो, लापरवाही तो हुई है इसमें। आप मानते हैं लापरवाही हुई है इसमें? आप कैंप प्रभारी डॉक्टर से मिलिए, वो बता देंगे आपको कि कहाँ पे क्या हुआ था। मैं तो सबसे लास्ट में जाती हूँ, तब तक तो केस सेलेक्ट हो गए रहते, मुझे तो ऐसे केसों की जानकारी नहीं रहती। किसी केस में मुझे कुछ शक होता है, डाउट लगता है, तो मैं उनको यूपीटी एडवाइस कर देती हूँ। जी, मतलब आपके बयान से ये स्पष्ट नजर आता है कि एएनएम कार्यकर्ता जो है उनसे लापरवाही हुई है, उन्हें थोड़ा माहवारी आने तक का टाइम तक रुक जाना था। माहवारी आने का जो उसका समय था मासिक धर्म का, उसके पहले उसको कैंप में नहीं लाना चाहिए था। जी, यहाँ लापरवाही मासिक धर्म आने के
बाद कैंप में लाना चाहिए था। जी जी, ये मानती है आप कि यहाँ क्योंकि लापरवाही हर सप्ताह तो कैंप होते हैं, तो कोई ऐसी तो बात नहीं कि एक बार नहीं आएंगे तो दूसरी बार नहीं। तो आप मानती कि एएनएम कार्यकर्ताओं से लापरवाही हुई है? अब मैं इस केस में एकदम से ऐसा नहीं कह सकती कि लापरवाही हुई है। अब आप कैंप प्रभारी से जानकारी लीजिए, वो आपको बताएंगे। कौन से मैडम इस समय कैंप प्रभारी? संबंधित कैंप प्रभारी जहाँ पे हुआ है वहाँ के कैंप प्रभारी से आप जानकारी लीजिए। इलेक्शन सुलार कहाँ रहते हैं आप? दीनी यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं आप? जी। आपकी कौन भर्ती है यहाँ पे? यहाँ हमारे यहाँ वो है मिसेस, किस लिए भर्ती किया गया है? ये इनका सीजन हो गया था 2 महीना पहले, करेक्ट 2 महीना हुआ है। हाँ। और प्रेगनेंसी 3 महीने की बता रही है इसमें, चेक करने के बाद। तो नसबंदी कहाँ कराए थे आप? 12 से शिविर लगा था? शिविर लगा। कौन सा शिविर लगा था? ये शिविर है टीटी वाला शिविर, अच्छा जो आशा कार्यकर्ता केस लेके जाती है, जी वही केस में इनको लेके गए थे। जी वहाँ पर ब्लड वलड चेक किया गया, जी प्रेगनेंसी चेक की गई, पर उसमें प्रेगनेंसी में नेगेटिव बताया था। जी। पर अभी जब जांच कर रहे थे 3 महीने की प्रेगनेंसी बता रहे हैं, करेक्ट 2 महीना आज हुआ है। नहीं, जिस वक्त आप टीटी करवाए थे जी। तो उसके पहले जांच हुई थी क्या प्रेगनेंसी? हाँ जांच हुई थी, तो क्या बताया डॉक्टर ने? वहाँ नॉर्मल बताया नॉर्मल बताया जी। उसके बाद फिर टीटी कर दिए। जी, टीटी हो गया। तो लगभग कितने दिन में हो गया प्रेगनेंसी का? प्रेगनेंसी तो वो क्या है, इनको प्रेगनेंसी का जो महीना मंथ बोलते हैं वो आने 2 दिन बाकी था। 2 दिन तो उन्होंने बोली 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद हम जाएंगे टीटी कराने। इसलिए प्रेगनेंसी आने के बाद तो बोला नहीं कुछ नहीं होता। तो उसके बाद चेक किए वहाँ, लेकिन वहाँ नेगेटिव बताया था और यहाँ बोल रहे हैं 3 महीने की प्रेगनेंसी है। अच्छा, वहाँ चेकअप के दौरान कौन से डॉक्टर थे वहाँ पर डॉक्टर तो पता नहीं पेथोलॉजी में कौन से डॉक्टर थे, तो ये लोग अंदर, हम लोग को जाने का अलाउ नहीं था ना, ये लोग गए थे। तो जिस चिकित्सक ने नसबंदी किया है जी तो उन्होंने सारे चेकअप की फाइलें चेक करे थे नहीं करे जी थे? हाँ, पूरी फाइल चेक की बोल रहे, कल आशा कार्यकर्ता को लेके आया था मैं यहाँ पर, पूरी फाइल चेक की है बोल रहे। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ डॉक्टर साहब? अभी अब तो वही है, हमको बच्चे हमारे पास 4 हैं, हम बच्चा रखना नहीं चाहते, इसलिए नसबंदी कराए थे, हम रखना नहीं चाहते बच्चे। 4 बच्चे ऑलरेडी है हमारे पास। इसमें आप किसकी लापरवाही मानते हैं? इसमें लापरवाही देखो, डॉक्टर की लापरवाही है नहीं, देखो अपनी लापरवाही तो हुई नहीं। हमको जैसा अच्छा, आप कोई- निष्प्रकार हो गए थे कि नसबंदी हो हो चुकी गई, है? हो गई, हम इस पे करें। तो इसमें आप डॉक्टर की लापरवाही मानते हो? तो मानना तो पड़ेगा। क्या चाहोगे इसको लेकर आगे? अभी आगे वही चाहते कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, इसका वो क्या बोलते हैं अबॉर्शन इस करवाना। विषय में आपसे डॉक्टरों से कोई बातचीत हुई है अभी? बातचीत नहीं हुई। कल अपन यहाँ से हमारा केस गया वारासुन लेके गया था इनसे पहले, जहाँ से नसबंदी हुई वहाँ पर उन्होंने बोले कि जाओ आज में हो जाएगा बालाघाट। उन्हें बालाघाट लेके थी, तो कल सोनोग्राफी नहीं हुई, और कल सोनोग्राफी आज सुबह हुई है तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।